Welcome and welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, हरे कृष्णा सभी को। My name is प्रिया गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ पे ना बहुत सारे लोग स्टक हो गए हैं और इस टॉपिक ने बहुत ज़्यादा धूम मचा कर रखी है। तो मैं एंड में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किन किन कंडीशंस में आप अपने स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और किस में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट आपकी फैमिली नहीं मान रही क्योंकि उनके बिलीव्स बहुत अलग होते हैं, उनकी कंडीशनिंग अलग होती है। तो अगर वो नहीं मान रही है पर आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टाइम से हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में मैं कहूँगी कि जो आप कर रहे हैं जैसे विजुअलाइजेशंस और अफर्मेशंस और लव वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, वाटर अफर्मेशन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए आपसे बार बार गलती हुई है रिलेशनशिप्स में, आपके पार्टनर ने आपको चांस दिया है लेकिन फिर भी आपसे मिस्टेक हुई है, आपने खुद पर वर्क नहीं किया, बहुत बार गलती होने के बावजूद आपके पार्टनर ने आपको माफ़ किया, लेकिन वही चीज़ रिपीट होने की वजह से इरिटेट होकर सामने वाले ने डिसीजन लिया है कि अलग हो जाते हैं या वो अलग हो गए हैं। तो इस सिचुएशन में मैं कहूँगी कि सबसे पहले आप खुद पर काम कीजिए, खुद को हील कीजिए और उसके बाद आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपने खुद पर वर्क नहीं किया था और वही चीज़ें, वही नेगेटिविटी, वही बिलीव्स की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। तो जब आप अपने आप पर काम कर लें उसके बाद अपने पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं थ्रू विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस, वाटर अफर्मेशंस, लव वाइब्रेशंस और बहुत सारी टेक्निक्स ऑलरेडी इंटरनेट पर डली हुई है। तीसरा है कि इफ़ आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने जी जान लगाई है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपना बेस्ट दिया है, आपने उस इंसान को बहुत समझाया, अपनी जी जान दिया, मतलब आपने बहुत एक्सट्रीमली उसके लिए किया है, प्यार किया है उससे, लेकिन फिर भी कोई सा भी घटिया रीज़न देकर या फिर बिना बताए साइलेंट ट्रीटमेंट के बावजूद, मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट देकर वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, तो इस केस में, इस सिचुएशंस में मैं आपसे कहूँगी कि मत मैनिफेस्ट कीजिए तब तक जब तक आप हील नहीं हो जाते। मतलब कि पहले आप खुद पर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का वर्क कीजिए, अपने आप को पहले हील कीजिए, अपने सोल से कनेक्ट कीजिए, कंटिन्यूसली अपने साथ बिना रुके वर्क करिए। अपना जो भी पास्ट का पेन है, आपका जो बिलीफ है, नेगेटिव बिलीफ रिलेशनशिप्स को लेकर, जो भी, अगर मान लीजिए इस रिश्ते से पहले भी और रिश्ते हैं उसके भी जो बिलीफ है, आप उससे पहले रिलीज कीजिए, एक नए बिलीफ को अपने अंदर बिल्ड कीजिए, रिप्रोग्राम कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए। मतलब आप पूरी तरीके से पहले खुद को हील कीजिए। अब आपको उसमें कितना भी समय लगता है वो तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की, ठीक है। उसके करने के बाद इफ़ यू थिंक कि नहीं यार मुझे एक चांस देना चाहिए, वैसे तो जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे तो मे बी आपका पार्टनर खुद ही आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप एक ट्राई दे सकते हैं। आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, सजेशन से रिकमेंडेशन है कि मत मैनिफेस्ट कीजिएगा। क्योंकि जब आप एक डिज़र्विंग स्टेट में होते हैं, जब आप खुद पर काम कर रहे होते हैं, तो आपको समझ जाता है कि वो इंसान मेरे लायक है भी या नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर कोचेस, मैं इनडायरेक्टली कहूँगी, डायरेक्टली मुझे नहीं पता नाम वगैरह, लेकिन बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमें कंसिस्टेंटली और उस इंसान को अफर्मेशन दे के उसके माइंड में वो थॉट पहुंचाकर ये चीज़ करना चाहिए। मैं कहूँगी कि ये काइंड ऑफ वशीकरण ही हुआ ना। अगर उस सोल को आपके साथ नहीं रहना है लेकिन आप बार बार उसे पोक कर रहे हैं, थॉट्स दे रहे हैं कि आ जा,
तू मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, मैं तेरे लिए ऑब्सेस्ड हूँ, तो ये बहुत गंदी चीज़ है। मैं ये रिकमेंड नहीं करती हूँ। इवन कोई मेरे पास भी आएगा तो मैं उससे पहले सिचुएशन पूछती हूँ कि ऐसी ऐसी क्या सिचुएशन रही है पास्ट में, उसके बाद ही मैं देखती हूँ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं तो आपकी सोल खुद ब खुद उस इंसान की सोल को रिजेक्ट कर देती है, और आपको पता चल जाता है कि आप कितने वर्दी हैं, कितने डिजर्विंग हैं, किस लेवल पर और कितना बेस्ट पर्सन आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं। तो उसके लिए आपको लग कर खुद पर काम करने की ज़रूरत है, तभी आप उस स्टेट पर पहुंच पाएंगे। कई बार एज एन ह्यूमन आप शायद उसे रिजेक्ट ना करें, लेकिन आपकी सोल को पता चल जाता है कि नहीं, इस बंदे ने या बंदी ने इतना काम कर लिया है, ये वो इंसान डिजर्व नहीं करती, तो वो खुद ब खुद इंटरनली इनर प्रोसेस के थ्रू वो उसे रिजेक्ट करती है। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे कोचेस कह लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि आपको अपने स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप उन्हें ये बताइए कि किस कंडीशन में करना चाहिए आपको। जैसे मैंने सबसे पहले इस वीडियो में बता दिया कि किस कंडीशन में आपको करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि आप उस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिसने आपको इतनी बुरी सिचुएशन में, जब आपको उस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसने आपको छोड़ दिया है। ठीक है, अब आप खुद को हील करेंगे, खुद को प्यार से भरेंगे, और फिर आप एक ऐसे मरीज को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं लिटरली जिसने आपको पूरा झंझोड़ कर रख दिया था, और अब आप सोच रहे हैं कि मैंने फिर से खुद को बढ़िया हील कर लिया है, एक खुशबू भरा गार्डन बना लिया, और आप ऐसे इंसान को आने का मौका दे रहे हैं जो आपकी लाइफ को फिर कभी स्पॉइल कर सकता है। जब वो पहले कर सकता है तो बाद में भी कर सकता है। ठीक है, हर इंसान ना अपनी नीयत और फितरत दोनों जानता है। तो इस कंडीशन में मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पर स्टक मत होइए। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, वो आपके लिए बेहतर से बेहतर इंसान लाकर देंगे। अगर वही इंसान आपके लिए बेस्ट है तो मार्क माय वर्ड्स, दुनिया की कोई ताकत आपके स्पेसिफिक पार्टनर्स को आपसे नहीं छीन सकती। पर भगवान को, हमारे परम पिता को पता होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो आप इतने अंधे मत हो जाइए कि इतनी मेहनत करने के बाद उस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिसने आपको आज से कुछ समय पहले इतनी बुरी सिचुएशन में छोड़ दिया था। इसलिए मैंने इस टॉपिक को लाया है क्योंकि हर कोई पागल हो गया है। मैं भी एक समय पे, पागल तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की है अपने स्पेसिफिक पार्टनर के लिए पास्ट में, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने वो किया। क्योंकि वो किया, इसलिए कहीं ना कहीं आज मैं ये वीडियो विथ एक्सपीरियंस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, मतलब विथ माय एक्सपीरियंस मैं शेयर कर पा रही हूँ। और उन चीज़ों की लालच में मैंने खुद पर इस लेवल का काम किया कि एक समय बाद मैंने खुद से पूछा कि अब भी तो उस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहती है। तो मेरे दिल से आवाज़ आया कि थैंक गॉड, मुझे ना वो इंसान चाहिए, ना ही उससे शादी करना है, ना कुछ। तो वो इंटरनली हो गया मना। एक्सटर्नली तो हम लोग मोह माया में फंसे हुए लोग हैं, हमें चाहिए, हमारा ईगो इतना आगे हो जाता है कि हमें वही चाहिए। लेकिन हमारी सोल को जब हम इतना अच्छे से प्यार करते हैं, हील करते हैं, तब हमारी सोल बोलती है, बहन तुम अपनी मोह माया में रहो, मैं तो वही करूँगी जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, लेकिन उस लेवल का काम करना होगा। और मैंने लिटरली उस लेवल का काम किया है, इसलिए आज मैं प्राउडली कहती हूँ कि थैंक गॉड, जो हुआ है बेस्ट हुआ है। और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप कंडीशन चेक कीजिए कि क्या थी पास्ट में, उस हिसाब से मैनिफेस्ट कीजिए, खुद पर काम कीजिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए। आप बहुत सारी टेक्निक्स देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद जानिए कि वो सही है या नहीं है। इस चक्कर में मत पड़िए, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ना भी सही होता है। तो यस, बाकी जो लोग ये गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं कि करो करो, आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप अपनी अच्छी चीज़ों को ना चाहते हो भी, एग्जाम्पल अगर आपको बेस्ट मिल रहा है, गॉड आपको बेस्ट देना चाहते हो और आप वर्स्ट चाहते हैं, तो फिर आपको
गॉड को इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए दोष नहीं देने का हक है, ठीक है। आप उनको मतलब आपका हक नहीं है कि आप उन्हें दोष दें कि आपने ऐसा किया, आपने मुझे अलर्ट नहीं किया। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा जानते हैं, पर उससे पहले आप अपना खुद का जो दुख भरा जो जीवन चल रहा है उससे खुद को बाहर निकालिए। उसके बाद देखिए कि कौन आपके लिए बेस्ट है, किसको चांस दिया जाना चाहिए और खुद पर कितना ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है। और किसी भी इंसान की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में भगवान है, सुप्रीम पावर है, हाईएस्ट एनर्जी है, तुम्हारा हायर सेल्फ है। वर्क इतना करो कि वो तुम्हें हर पल गाइड करे तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैंने पहले ही कहा कि ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा सजेशन है। आप मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी लाइफ को अगर सेव कर सकते हैं, आपकी कंडीशन मैच करती है, तो वाई नॉट। किसी की जीवन मतलब सेफ रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यस, आप डिसाइड कीजिए कि आपको मैनिफेस्ट करना है कि नहीं करना है। मेरा मकसद था आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देना, सही गाइडेंस देना, वो मैंने दे दिया है। सो यस, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपका और भी कोई कंसर्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना कंसर्न बता सकते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं तो कोई भी टॉपिक है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको हेल्प हो सके, और जिससे इसकी ज़रूरत हो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने मिला हो, कोई भी गाइडेंस ही मिला हो आपको, तो ज़रूर लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार, अपनी सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी सब्सक्राइब करके इस चैनल को दीजिए। और यस, मिलते हैं हम न्यू टॉपिक के साथ, अच्छे अच्छे सजेशंस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने मेंटल पीस का ध्यान रखिए, और यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा सभी को।